नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम गुणनखंड चैप्टर से यहाँ पर दिए गए इस प्रश्न का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और प्रश्न दिया है 3x पे q माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। जब त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना हो तो इसके लिए हर एक विद्यार्थियों को याद रखना है कि इसका गुणनखंड हम केवल शेषफल प्रमेय के द्वारा ही कर सकते हैं। तो शेषफल प्रमेय किस प्रकार से लगाते हैं, ध्यान से देखो। x बराबर जो है कि कोई ऐसा पूर्णांक रखेंगे कि यह जो बहुपद ऊपर दिया है यह 0 के बराबर हो जाए। सबसे पहले तो ये काम करना है। तो x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर जहां जहां पर x है वहां पे 1 रखो। तो यहाँ जो है कि हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 प्लस 1। इसको हल करो, क्या होगा 3 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और यह 3 एकम माइनस 3 प्लस 1 जो है कि इसको जोड़ेंगे 3 एकम 3 और इधर जो है कि प्लस 1 है तो ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4 और माइनस 1 माइनस 3 जोड़ेंगे तो माइनस 4। 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ गया 0। तो x बराबर 1 रखने पर ये जो है कि बहुपद क्या हो गया है, 0 के बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम लोगों को क्या करना है, इसलिए हमें जो है कि ये लिखना है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इस बहुपद का कौन से बहुपद का, ऊपर जो दिया गया है उस बहुपद का है ना, उस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है कि एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर 0 के बराबर आया था, है ना। अब जो है कि हमें यह त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो विधियों से जो है कि इसको हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन जो है कि हम यहाँ पे केवल एक ही विधि की चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले सवाल में हमने जो है कि दोनों विधियों का जिक्र किया है और दोनों विधियों को अच्छे से समझाया है। तो जो विद्यार्थी पहले जो है कि यह त्रिघात जो है कि बहुपद पर जो सवाल आए हैं उसको नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो है कि केवल एक ही विधि का उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x माइनस 1 को 3 जो है कि कोष्ठक में लिखना है। x माइनस 1 और फिर जो है कि x माइनस 1 3 जो है कि कोष्ठक में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यह त्रिघात का है ना, तो 3 कोष्ठक में लिखेंगे। अब जो है कि सबसे पहले हमें जो है कि 3x स्क्वायर इसको बनाना है। कोई ऐसी संख्या को लेना है कि गुणा करना है तो 3x पे क्यू हो जाए। तो यहाँ 3x स्क्वायर जब लगाएंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x पे क्यू, और इसका इसके साथ भी तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में होगा, है ना। माइनस में हुआ है 3x स्क्वायर और यहाँ पे चाहिए माइनस x स्क्वायर, केवल एक चाहिए। तो यहाँ प्लस करके 2x का गुणा करेंगे, प्लस 2x का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर और 2x का इसके साथ गुणा होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं आगे क्या है माइनस 3x। तो अब जो है कि यहाँ पे तो माइनस 2x हो गया, केवल एक की जरूरत है तो यहाँ केवल हम लोग 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस 1 का 1 के साथ होगा तो प्लस 1। तो इस जो है कि बहुपद को हम लोग इसके द्वारा पूरा कर लेंगे, है ना। अब जो है कि क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है। तो इसको एक कोष्ठक में करेंगे x माइनस 1। अब जो है कि बच क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस
2x-1 है ना। अब इस 1 का इस 3 के साथ गुणा कर लो, क्या आएगा -3 आएगा। गुणा करने पर ऐसे दो नंबरों को हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि गुणा करे तो 3 आए, लेकिन उनको जब आपस में जोड़ा घटाया जाए तो केवल 2x आए। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है x-1, 3 एकम 3 होगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 2 है ना। तो लिखना है 3x² प्लस 3x माइनस क्या लिखेंगे x-1 है ना। ये कोष्ठक को बंद कर लेंगे, इसको जब घटा लेंगे तो ये 2x आ जाएगा। ठीक है, आगे इसको हल करते हैं। x-1 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है, ध्यान से देखो 3x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3x कॉमन हो गया तो 1 है ना। और यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखो -1 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 1 हो जाएगा अगले कोष्ठक में। पूरे कोष्ठक को बंद करते हैं और इसको लिखते हैं x-1, और यहाँ से जो है कि x प्लस 1 जो है कि कॉमन हो जा रहा है, और फिर इधर से जो है कि कॉमन होगा 3x-1। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इस त्रिघात जो है कि बहुपद का हम लोगों ने आसानी से गुणनखंडों को सीखा। तो जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, अपने दोस्तों तक ये जो है कि हमारे वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे त्रिघात बहुपद के गुणनखंडों को आसानी से सीख सके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।